आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विथ कन्नू में। टाइम टू गो। ओके, अब मुझे घर जाना था। ये कैसा काम करेगा? नाउन का काम कर देगा। वर्ब है, उसमें ing लगा है और क्या करेगा? नाउन का काम कर देगा। ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव है ना, जो एडजेक्टिव और जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विथ कन्नू में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए इंग्लिश का एक सीरीज शुरू किया गया है जिसका टाइटल क्या है कि आपको बना दूंगी इंग्लिश में जीरो से हीरो। इसके लिए आपको क्या करना है? देना है मुझे अपनी जिंदगी से सिर्फ 30 डेज एंड एवरी डे यू हैव टू गिव मी योर 30 मिनट्स ओनली। और इसमें आप क्या हो जाएंगे? इंग्लिश में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। और ये क्लास, जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्लास सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हाउस मेकर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के मॉडर्न जमाने में आपको पता है कि इंग्लिश का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरी टीम ने जी तोड़ मेहनत करके और आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास जो है कि आपको दिया गया, जिसमें आज अपना सेकेंड लास्ट क्लास है। बाकी क्लास में को आपको देखना है तो आप जाएं और प्लेलिस्ट में राइज अप विथ कन्नू ढूंढे और प्लेलिस्ट में सारे क्लास आपको मिल जाएंगे और वहां से आप क्लास करिए और उसको क्लास को फॉलो करिए। उसमें जो जो होमवर्क दिया है मैंने उसको करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि इंग्लिश में आप पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? कंफर्टेबल हो जाएंगे। आइए, ज्यादा बात नहीं करूंगी और आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है कि टॉपिक है, जो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसको आज मैंने लिया है। अपना क्या है कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम क्या जानते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब वही है जो अपना क्या है, जो मौसम की तरह बदल जाता है ना, जो आपकी बेवफा वाली जो दोस्त थी उसके जैसे है, समय के अनुसार जो बदल जाए, वही अपना क्या है? फाइनाइट वर्ब। मतलब क्या है कि फाइनाइट फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि जो टेंस है ना, अब इंग्लिश का मौसम क्या है? अपना टेंस ही तो है। तो जो टेंस के अकॉर्डिंग, जो टेंस के अकॉर्डिंग मतलब हिसाब से क्या हो जाए? अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, है ना, क्या हो जाए? अपना चेंज हो जाए, वो क्या कहलाता है? अपना चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, वो वो अपना क्या है? वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। चेंज हो जाए, बस एग्जाम्पल मैं आप सब लोग को बताया। जल्दी जल्दी बोलिए, इतने दिन से क्लास कर करके सब आपको रटा दिया। वही अपना फेवरेट वाला लाइन, और जो हमको स्कूल में हमारे टीचर ने पढ़ा करके हमको क्या कर दिया था? पका दिया था एकदम से। यही कि राम गोज टू स्कूल। पता नहीं इस लाइन से इतना प्रेम था उन लोगों को कि ये क्या है कि मुझे पूरा उम्मीद है। अच्छा, सब लोग बताइएगा जो जो ये लाइन पढ़े हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन ये लाइन अपने स्कूल वाले दिनों में ये लाइन पढ़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि कम 99%, इवन मैं 100% भी कह सकती हूँ, लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा अपना क्या वर्ब जो जो जिसपे क्या हो? टेंस के सारे रूल लगते हो। देखिए इसमें कैसे लगेगा। यहाँ पर देखिए कि राम गोज टू स्कूल है। अब यहाँ पे वह भी क्या, राम स्कूल जाता था तो वो भी स्कूल जाती थी, तो क्या हो जाएगा? सी, अच्छा सॉरी, वह भी नहीं, मैं सी के साथ तो वही रहेगा। हम भी स्कूल जाते थे तो क्या हो जाएगा? वी जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वी गो टू स्कूल। राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल, है ना। तो यहाँ देखिए गो जो है किस में चेंज हो गया? गोज जो है गो में चेंज हो गया। और वह स्कूल गया तो क्या हो जाएगा? ही वेंट, ही वेंट टू स्कूल। ओके, ही वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि गो किस में चेंज हुआ? गो में चेंज हुआ
टेंस के अकॉर्डिंग। मतलब राम था, देखिए कितना बेवफा है, राम है तो राम के साथ गोज लग गया, और वी आ गया तो वी के साथ गो लग गया, और ही के साथ देखिए ही, और टेंस चेंज हुआ मतलब जाने की बात हो रही है तो वेंट हो गया, है ना। तो कुछ ऐसे दोस्त आपके भी साथ होंगे, तो अब दोस्त को क्या बोलना है कि अरे तू तो क्या है, फाइनाइट वर्ब है ना, तो उसको आप फाइनाइट बोलिए कि वो क्या है, मौसम के हिसाब से पूरी तरीके से क्या होता है, बदलता है, और जहां पे जिसको देखता है, ऐसे दोस्त बड़े होते हैं ग्रुप में, है ना, तो देखिएगा जिसके हिसाब से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये अपना क्या है, फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब हम आज तक जितने भी पढ़ते आ रहे हैं मैक्सिमम हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में ही बात किया हुआ, तो ये अपना क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। अब हम क्या बात करेंगे कि अपना इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है ना। सॉरी इनफाइनाइट नहीं, उसको नॉन फाइनाइट कहते हैं, पता नहीं क्यों बार बार इनफाइनाइट निकल जा रहा है। आज मैंने शॉर्ट्स बनाया उसमें भी इनफाइनाइट ही बोल दिया है मैंने गलती से, देखिएगा आप लोग उसको। तो अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट अपना जो है नॉन नॉन फाइनाइट। देखिए नॉन फाइनाइट समझते समझते आप जो है कि जिरांड के बारे में भी समझ जाएंगे, आप पार्टिसिपल के बारे में भी समझ जाएंगे, और बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको सिर्फ अभी मुझे 5 से 10 मिनट सुनना है और पूरा टॉपिक आपका हो जाएगा क्लियर, और कभी आप भूलेंगे नहीं, और अपने जो है कि छोटे बड़े भाई बहन है उनको भी आप बता सकते हैं, इतना मैं अच्छे से समझा दूंगी, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। बट व्हाट यू हैव टू डू, बस आपको करना है ध्यान से, मुझे 10 मिनट सुन लीजिए बस। आइए देखते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वही है जो पक्का वाला मित्र होता है, परम मित्र, मतलब कि ये कभी नहीं बदलता, जो कभी कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। और क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि वो परम मित्र है, यानी कि उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लगा रहता है, और इसमें हमेशा वर्ब के साथ क्या लगा रहता है, टू लगा रहता है, जैसे कि टू गो, है ना, टू स्लीप, बस। तो ऐसा वर्ब जो टेंस के हिसाब से या किसी भी रूल के हिसाब से वो बदलता नहीं है, उसका रूप चेंज नहीं होता, उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, वो अपना नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। सिंपल। जैसे कि मैं मान लो मैं कह रही हूँ कि मुझे घर जाना है, अब जल्दी बोलिए, आप सबको पता है इसका क्या होगा इंग्लिश, मुझे घर जाना है, तो मी हो जाएगा, मुझे का नहीं बताया गया आपको, मी का यहाँ पे मुझे भले ही आया है, लेकिन सब्जेक्ट के लिए है ना, कि किसको घर जाना है, मुझे, है ना, तो वहां पे आई हो जाएगा, तो आई, और जाना है तो है तो एम हो गया, और टू, आई एम टू गो, मतलब मुझे जाना, आप घर की बात छोड़ देते हैं, है ना, घर की याद आने लगेगी आप लोग को, तो आई एम टू गो। ओके, अब मुझे घर जाना था, अब था आ गया तो भी यहाँ पे देखिए आई, अब यहाँ ये वाले चेंज हो जाए, आई वाज हो जाएगा, लेकिन आई वाज टू गो, है ना। तो देखिए यहाँ पे टेंस चेंज हुआ, ये अपना प्रेजेंट टेंस है, आपको पता है ये पास्ट टेंस है, बट यहाँ पे देखिए गो का गो ही रहा, टू लग गया है, तो ये क्या है, अपना नॉन फाइनाइट वर्ब जो है परम मित्र है, और वो कभी नहीं बदलता है, क्योंकि उसके आगे क्या है, परम मित्र लगा हुआ है, मतलब कि टू लगा हुआ है, तो इंग्लिश का परम मित्र क्या है, टू, तो जहां पर भी टू लगा हुआ है वो अपना क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अब देखिए वर्ब नहीं लिखा है मैंने, तो चलिए वर्ब लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं किसका, तो आप लिख लीजिए, ये लिख लिए होंगे ना, एग्जाम्पल के साथ लिखते रहिए, इरेज कर दूं, नहीं लिखे हैं तो इसको आपके पास क्या ऑप्शन है, पॉज कर सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या देखेंगे कि जिरांड, ठीक है, ठीक है, देखिए जिरांड ना, सबसे वो देख के डर लगता है भाई ये जिरांड क्या है, लेकिन बहुत ही इजी बात है, ठीक है, कि जिरांड अपना क्या है, कि इजी बात है। इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें वर्ब में, इसमें वर्ब वर्ब में आईएनजी लग जाता है, वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी लग जाता है, और और जो आईएनजी वाला वर्ब है, जो वर्ब है, वर्ब वर्ब नाउन नाउन के जैसा काम करने लगता है, नाउन के जैसा काम करने लगता है, बस अपने सिंपल लैंग्वेज में, है ना, काम करने
लगता है। आप एकदम सीधा से अब ये कहिए कि ये डिफिनेशन ये कौन सा है कि करने लगता है, बस आपको सिंपल समझना है अपने लैंग्वेज में कि कैसा काम करेगा। नाउन का काम कर देगा, वर्ब है उसमें आईएनजी लगा है, और क्या करेगा, नाउन का काम कर देगा, नाउन के जैसे सब्जेक्ट के जैसे काम करेगा, तो अपना ऐसा सेंटेंस क्या हो जाएगा, जिरेंड हो जाएगा। जैसे कि आपको बोलना है एग्जाम्पल कि दौड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फायदेमंद है, तो इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे कि रनिंग इज गुड, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। दौड़ते दौड़ते हैं कि नहीं आप लोग, सुबह उठ के थोड़ा दौड़ और लगाया करिए, बहुत जरूरी है। तो रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे जो रनिंग आ गया अपना, आप देख रहे हैं, तो ये कैसे किसके जैसा, नाउन सब्जेक्ट के जैसा यूज हुआ है कि नहीं। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिस जो वर्ब से शुरू हो रहा हो, वर्ब में आईएनजी लगा हो, और ये वर्ब नाउन के जैसा आपको फील दे, या नाउन के या सब्जेक्ट के जैसा आपको फील दे, तो ये सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा, जिरेंड हो जाएगा, बात खत्म। अब ऐसे आप कुछ भी सोच सकते हैं कि स्लीपिंग स्लीपिंग इज नॉट गुड फॉर स्टडी, मतलब बहुत सारा सोना क्या है, इसका अतिशयोक्ति भी हो सकता है। अच्छा, अतिशयोक्ति से याद आया कि हिंदी भी आप लोग को पढ़ना है, देखा जाएगा, अभी उसका भी प्लानिंग चल रहा है। तो ये अपना क्या हो गया, जिरांड हो गया, समझ में आ गया होगा, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, पार्टिसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना क्या है, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, बड़े इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं उसी में प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ये है क्या, है ना। तो इस पे बड़ा वो किया जाता है, पार्टिसिपल्स अपना बहुत ही इजी है। देखिए पार्टिसिपल्स, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अपना जो है कि पार्टिसिपल्स है क्या। तो पार्टिसिपल्स में क्या होता है ना कि ऐसा, अच्छा, ऐसा ऐसा वर्ब, ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव, है ना, जो एडजेक्टिव और वर्ब, वर्ब दोनों के जैसा काम करे, वर्ब दोनों के जैसा काम करे, काम करे, वो क्या कहलाता है, अपना पार्टिसिपल्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए कि अपना इंडिया इज डेवलपिंग, डेवलपिंग, है ना, डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि ये क्या है, अपना पार्टिसिपल्स का सेंटेंस है, और ये कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है ना। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या है, यहाँ पे इज है, इसलिए अगर वाज होता तो पास्ट पार्टिसिपल्स हो गया। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल्स होता है तो वहां पे सेकेंड फॉर्म लग जाता है ना। तो जैसे कि सी वाज, शी वाज टायर्ड, है ना, सी वाज टायर्ड, वह थकी थी। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको समझिए, आपको पता है कि टायर, थकना अपना क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है अपना क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना, एडजेक्टिव बता रहा है। तो जब वर्ब ना एडजेक्टिव बताने लगे, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब एडजेक्टिव के जैसा काम करने लगे, वो अपना क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है। और जिस टेंस में बता रहा है वो अपना, अगर पास्ट में बता रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, अगर प्रेजेंट में बता रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, बस इतना ही है ना। तो जहां पर वर्ब क्या हो, एडजेक्टिव का जैसा काम करने लगे, तो वो अपना क्या हो जाता है, पार्टिसिपल्स कहलाता है। जैसे कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया क्या है, कंट्री है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि विकासशील, डेवलपिंग का मतलब क्या होता है कि विकासशील देश है, तो भारत अपना क्या है, विकासशील देश है। इस पे भी सोचने वाली बात है कि हमारे क्या हो गए, 75 ईयर से ज्यादा हो गए आजादी को, और अभी तक डेवलपिंग कंट्री ही है। तो इसका कुछ फायदा है और कुछ नुकसान भी है, ये सब आपको जानना होगा। तो आने वाले वीडियो में इस पर भी चर्चा किया जाएगा। वैसे तो ये अपना उसका इकोनॉमिक इश्यूज है, तो उस पर हम लोग करेंगे, कभी मौका मिला तो आपको इसके बारे में बताऊंगी, बताया जाएगा। तो फिलहाल आपको जानना ये था कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं।
सिंपल है कि पार्टिसिपल्स ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब एडजेक्टिव के जैसा काम करे तो वो अपना क्या हो जाएगा, अपना पार्टिसिपल्स होता है। ये मेनली अपने दो तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स। इतना ही सिंपल आज का टॉपिक था। तो अब जो भी मैंने बताया है वह आपको मात्र 2 मिनट में समझा दूंगी और वेरी अटेंटिव रहना है और ध्यान से मुझे सुनना है। तो देखिए, हमने क्लास शुरू किया फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब से। तो हमने क्या देखा कि जो फाइनाइट है वो अपना क्या है, जो बेवफा सोनम गुप्ता है ना, सोनम गुप्ता के बारे में जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो अपना फाइनाइट है वो क्या है, सोनम गुप्ता है, मतलब कि समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदल जाता है, यानी कि ऐसे वर्ब जिसमें जो टेंस के हिसाब से बदल जाते हैं वो अपने जो होते हैं फाइनाइट वर्ब होते हैं। ऐसा जो बदले नहीं, परम मित्र हो अपना, वो क्या है, नॉन फाइनाइट है, जो कि कुछ भी हो जाए, कोई भी टेंस आ जाए, कोई भी सेंटेंस आ जाए, उसमें बदलता नहीं है, तो नॉन फाइनाइट हो गया। नॉन फाइनाइट पढ़ने के हमने देखा कि नॉन फाइनाइट ऐसे होते हैं जिसमें टू फाइनाइट वर्ब ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या लग जाता है, टू लग जाता है, सिंपल। फिर हमने क्या देखा कि ऐसा सेंटेंस जो जो वर्ब जो है आईएनजी से शुरू होता है और इसके वजह से जो वर्ब है वो नाउन के जैसा ट्रीट होने लगता है, तो इसको हम जिरेंट कह देते हैं, जैसे कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। फिर हमने देखा पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल्स के बारे में हमने क्या देखा कि ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव के जैसे काम करे तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल्स कहते हैं। और वो पूरा सेंटेंस अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, पास्ट का है तो पास्ट पार्टिसिपल्स हो गया। बस दैट्स इट। इतना इजी था, इतना इजी तरीके से आपको समझ में आया। अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको क्लास को शेयर करना है अपने जानने वालों के पास जो इससे बेनिफिटेड हो सके। और आप सबने इतना मुझे प्रेम दिया, बहुत अच्छा व्यूज आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है वीडियो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच।